कोई नेम वगैरह देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अब अगर इसमें मैं एक ये एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास मुझे इसको दोबारा एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी और मुझे प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बस इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब हम करते हैं रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट। ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल है जो अभी हमने इंस्टॉल किया। ये हमारे पास क्या करता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल http bin, ये हमारे पास एक ऐसा वेबसाइट है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, कुकीज़ वगैरह सारा कुछ जो है वो एक डमी डेटा जो है वो हम टेस्ट कर सकें। तो अगर जब हम इस चीज़ को विज़िट करते हैं, इसको फेसबुक को किसी भी जगह को सिर्फ विज़िट करते हैं तो एक गेट रिक्वेस्ट भेजता है। और तो उस वो भी हमारे को गेट रिक्वेस्ट हो या जब हम फॉर्म सबमिट कर ले और पोस्ट रिक्वेस्ट जाए, जैसे हम HTML में आपने पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है हेड रिक्वेस्ट ऑप्शन वगैरह सारा जो है वो इस रिक्वेस्ट में है। कुकीज़ वगैरह जो बन जाती है, अगर आप लॉगिन करें, किसी जगह लॉगिन करें तो आप सेशन बन जाता है और कुकीज़ आपके वो कुकीज़ जो है वो स्टोर हो जाती है आपके वेबसाइट में। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ लॉगिन हुआ हूँ तो यहाँ एक सेशन बन गया इस जुपिटर लैब में और कुकी स्टोर होगी। तो उसके लिए ये यहाँ एक कुछ कुकी स्टोर हो गई, तो वो कुकीज़ वगैरह सारा चीज़ हेडर्स वगैरह रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स वगैरह, अभी मैंने इसको रिक्वेस्ट भेज दिया, ये इसका रिस्पॉन्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिन करने के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी फंक्शन जो है वो रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमारे पास हमें अलाउ करती है। ये किस चीज़ पे बना है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर बना होता है और वो फंक्शंस जो है उसमें एक्सटेंड उसने कर ली होती है। तो रिक्वेस्ट जो है URL लिब3 जो है इसके ऊपर बना है, ये एपीआई इसको प्रोवाइड करती है, बहुत फंक्शंस वगैरह सारे, तो ये इसको अवेल करता है और ये इसके सारे फंक्शन जो है वो यूज़ करता है। तो रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें है, रिक्वेस्ट में अगर हम फॉर एग्जांपल इस जगह को हम रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट मैंने भेज दिया। अब अगर इसको मैं भेज दूं तो इसका आउटपुट जो है, योर रिटर्न आउटपुट जो होता है वो अगर मैं किस चीज़ में इसको सेव करना चाहूँ, जैसे मैंने अभी आर में कोई सेव कर लिया और आर को मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इसने हमें दे दिया, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत फंक्शंस है वो हम अभी करते हैं। तो ये हमने एक रिक्वेस्ट भेज दिया और उसने हमें एक रिस्पॉन्स जो है वो दे दिया, जिसका कोड है रिस्पॉन्स 200 मतलब ओके। तो अगर हम इसका स्टेटस कोड देखना चाहे जो अभी है स्टेटस कोड, तो हमारे पास 200 है। अगर हम ये किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना चाहे, फॉर एग्जांपल अगर स्टेटस कोड हमारे पास हो, कोड डॉट ओके हो, ये हमारे पास सॉरी डबल कंपेरिजन के लिए रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस डॉट ओके, हम पता नहीं क्या चीज़ कोड्स में कोड्स डॉट ओके, तो मतलब है इसमें 200 यहीं भी स्टोर होता है। मतलब इसका यही है, ये मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आया हमारे पास जो रिस्पांस आया हुआ है वो ओके या नहीं। ये तो हमें पता नहीं होगा, ये तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट भेज देंगे, उसमें पता नहीं होगा 400 रिक्वेस्ट है, 500 इंटरनल सर्वर एरर है या 404 नॉट फाउंड है, जो भी है। तो हमें यहाँ सिर्फ इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये इसमें ये रिक्वेस्ट जो है वो ओके है या नहीं। ओके नहीं हो 400 हो, फॉर एग्जांपल अभी 404 मैंने कर लिया, तो ये नहीं हो तो हमारे पास फॉल्स आएगा। मतलब इसमें हम एक कंडीशन दे सकते हैं, अगर ये पेज हमारे पास अवेलेबल हो तो ये स्क्रैपिंग कर लो वगैरह वगैरह, ये पासवर्ड इसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारे पास जो है वो कर लो, वरना नहीं करो। तो ये हमारे पास जो हो गया रिक्वेस्ट स्टेटस जो है, इसका टेक्स्ट जो अभी ये टेक्स्ट है, ये रिस्पॉन्स
कंटेंट या रिस्पॉन्स बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो हमें हमें कैसे एक्सेस करते हैं, ये हमारे पास दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी हम किस लिए एग्जीक्यूट, बाइनरी हमें किस लिए चाहिए होता है। बाइनरी फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट स्क्रैप कर रहे हैं तो उसमें तो इमेजेस भी होती है, उसमें पीडीएफ फाइल्स भी होती है। तो उस पीडीएफ फाइल्स वो तो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, और आप वो एक फाइल में सेव करना चाहते हैं तो वो आप एक कंटेंट के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं, तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा। वो आप टेक्स्ट नहीं होता, मतलब एचटीएमएल वगैरह जेसॉन वगैरह वो नहीं होता, तो आप एक बाइनरी फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो, और वो आप एक फाइल में फिर जिस नाम से भी हो वो आप सेव कर सकते हैं। सिर्फ ओपन वगैरह जो कीवर्ड्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं पाइथन के अपने, वो के थ्रू वो आप सेव कर सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट को ओपन करके। तो ये हमारे पास पीडीएफ वगैरह हो गए, बाइनरी कंटेंट होंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट जो है एक उस इस ऑब्जेक्ट में एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, या टेक्स्ट वेरिएबल है, या टेक्स्ट जो भी है मेथड है, उससे हम इसका स्ट्रिंग स्ट्रिंग वर्जन जो है वो हम ले सकते हैं। नॉन बाइनरी फॉर्मेट जो है वो ले सकते हैं हम। और एक है जेसॉन, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया यहाँ जेसॉन, यहाँ ये अब जेसॉन नहीं है, ये मुझे एरर देगा कि ये जेसॉन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक है जेसॉन फंक्शन, बाकी फंक्शन नहीं थे, एक वेरिएबल टाइप था। तो ये हमारे पास एक मेंबर था, ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये एग्जीक्यूट करते ही हमारे पास डिक्शनरी, जो पाइथन में डिक्शनरी होते हो जाती है, ये जैसे हम जेसॉन कहते हैं, वो उस फॉर्मेट में आ जाता है हमारे पास। जो उसका रिस्पॉन्स है वो डंप हो जाते हैं जेसॉन में या डिक्शनरी में आ जाते हैं। तो फिर इसमें हम वो चीज़ें वगैरह देख सकते हैं जो हम देखना चाहें। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में जैसे जैसे हम बाकी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स हो गया। इसकी अगर इनकोडिंग हम देखना चाहें कि इसकी इनकोडिंग क्या है, तो ये हमारे पास UTF-8 है। जो रिस्पॉन्स आई हुई है वो हमारे पास UTF-8 इनकोडिंग में है। इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास इसने हेडर्स क्या-क्या दिए हुए हैं। जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आप भेजते हैं तो उसमें भी हेडर्स होते हैं, और रिस्पॉन्स जो आता है उसमें भी हेडर्स भी होते हैं, कुकीज़ भी होते हैं, वगैरह-वगैरह होते हैं। तो पहले हम रिक्वेस्ट में देखते हैं कि उसमें हम हेडर्स कैसे सेंड कर सकते हैं, उसमें हम कुकीज़ कैसे सेंड कर सकते हैं, प्रॉक्सीज़ कैसे सेंड कर सकते हैं। प्रॉक्सीज़ के थ्रू फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप अपनी आईपी चेंज करना चाहें, रिक्वेस्ट की जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं, उसकी आईपी चेंज करना चाहें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक है हेडर्स। हेडर्स जो है, एक हेडर्स पैरामीटर है जो आप यूज़ करेंगे। ये पोजीशनल पैरामीटर्स या पोजीशनल आर्गुमेंट्स जिसे कहते हैं, वो आप यूज़ करेंगे, और इसमें आप एक डिक्शनरी देंगे। डिक्शनरी भी है, दूसरी चीज़ें भी है जो मैं बताऊंगा। डिक्शनरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम देते हैं फॉर एग्जांपल और हेडर, या यूज़र एजेंट जो होता है, ऑथराइजेशन होती है वगैरह वगैरह, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये कर लिया और मैं इसको देखना चाहूँगा। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट्स इसके कोई नहीं, और ये हमारे पास इसमें जो है वो हमारा हेडर जो है वो यहाँ आ गया। और हेडर मतलब ये अभी इसने हमें दिखाया हुआ है कि आपने कौन कौन से रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं हमारे उसका, ये उसने हमें दिखाया हुआ है कि आपने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से, और उसमें इंक्लूडेड है उस वो हेडर्स इंक्लूडेड है, वो रिस्पॉन्स या वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है जो हम भेजते हैं। ये वेबसाइट इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम हेडर्स भी इसमें सेंड कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स या कुछ हेडर्स इस तरह होते हैं। अब पैरामीटर्स क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ क्लिक कर लिया, एक मिनट, मैं इधर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स, आपको पता ही होगा पहले से ही ये पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स हम इसको कैसे देंगे, जैसे हम यहाँ देते हैं पैरामीटर 1 इक्वल टू 1 2 3 2 3 1। तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गया यहाँ। तो ये पैरामीटर्स हम कैसे देंगे,
ये पैरामीटर्स, यहाँ हमारे पास एक पैरामीटर्स PARAMS इस तरह की एक पोजिशनल आर्गुमेंट है जिसमें हम एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और उसमें हम अपने पैरामीटर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीटर 1 हमने डाल दिया और इसकी सारी जो चीज़ें होगी वो स्ट्रिंग होंगी। तो ये हमारे पास आ गया पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 जो भी आप दे देना चाहें। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हो गए। इसमें एक और ऑब्जेक्ट है कुकीज़। कुकीज़ आप हेडर्स में भी दे सकते हैं, अगर कुकीज़ वहाँ नहीं देना चाहते कुकीज़ आप यहाँ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कुकी 1, तो ये कुकीज़ हमारे पास यहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कुकीज़ जो है वो आ गई। कुकीज़ हमने इसको सेंड कर ली तो ये यहाँ कुकीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो ये हमारे पास थी गेट रिक्वेस्ट। आप पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट देना चाहूँ, उसमें भी सारी चीज़ें पैरामीटर्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें भी है, लेकिन उसमें एक चीज़ इजाफी है फॉर्म। जैसे हम फॉर्म भेजते हैं और उसमें पोस्ट डाटा होता है तो वो भी हम भेज सकते हैं, तो वो डाटा के थ्रू एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँ फॉर्म 1 JSON encoded, चार सौ मेथड नॉट अलाउड, सॉरी ये पोस्ट, यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट हमने भेजना है तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट और ये डेटा जो है वो हमारे पास आना चाहिए। ये हमारे पास फॉर्म जो है वो आ गया यहाँ। तो ये हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म 1 में जिसे हमने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं यूज़र इक्वल टू 1 2 3, तो यूज़र पासवर्ड जिसे हम देते हैं तो ये हमारे पास ये इनपुट का नाम है। फॉर्म फॉर्म अगर आप भेजते हैं तो आप फॉर्म का नेम नहीं भेजते, आप इनपुट का नाम भेजते हैं, तो ये इनपुट का नाम है। तो इनपुट्स ही भेजते हैं सिर्फ आप, जैसे कि चेक बॉक्सेस वगैरह हो गई, टेक्स्ट इनपुट हो गई, पासवर्ड इनपुट हो गई, वगैरह वगैरह होगी, तो आप वो ही भेजते हैं। तो ये उनके नेम है यूज़र। जैसे अब अगर मैं इसमें दे दूँ यूज़र नेम, या अगर हम इधर आ जाए तो इस सर्च बॉक्स का इनपुट नेम जो होगा वो सर्च होगा या क्यों होगा, जो भी हो, तो आप यही दे सकते हैं क्यों। कुछ होते हैं इसमें पैरामीटर्स भी लाजमी होती है, तो आप अगर यहाँ देना चाहे वो भी सही है, इधर भी आप कर सकते हैं, गेट में भी यहाँ भी देना चाहे और पैरामीटर्स में देना चाहे वो भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, आसानी हो जिसमें आप दोनों कर सकते हैं। तो एक ये हो गया इसमें, और एक है फाइल। आप इसमें जेसॉन डेटा भी भेज सकते हैं। अगर आप जेसॉन डेटा भेजना चाहें तो आपका ये कंटेंट टाइप जो है ये अब अभी फॉर्म इन यूआरएल इनकोडेड है, ये आपका एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन हो जाएगा। ये तो मैंने इसका ये हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन हो गया, तो इसने ये जेसॉन डेटा भेज दिया, ये फॉर्म नहीं भेजा, इसने जेसॉन डेटा भेज दिया। आपने कभी जावास्क्रिप्ट में काम किया हो तो आप जेसॉन डेटा भी भेजते हैं, तो ये जेसॉन डेटा इसने भेज दिया और ऑटोमेटिकली हमारी जो डिक्शनरी थी वो इसने जेसॉन में सेंड कर दी। और आप इसमें फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पूछना चाहें कि हम फाइल्स कैसे अपलोड करेंगे, अपना इमेज अपलोड करना है, फाइल्स करने, कुछ ऐसे स्क्रैपिंग की ऐसी फील्ड होती है कि आप फाइल अपलोड करते हैं और वहाँ आपका डेटा आता है या जो भी हो, तो फाइल कैसे अपलोड करते हैं उसका, उसके लिए फाइल्स है, और यहाँ हम एक डमी फाइल बनाते हैं, सॉरी टर्मिनल नहीं,
टर्मिनल या हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और इसको नेम देते हैं टेस्ट। दिस इज ए टेक्स्ट फाइल। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल हो गया। तो यहाँ हम फाइल का नेम नहीं बल्कि फाइल के इनपुट का नेम देंगे। जैसे हम पासवर्ड वगैरह देते हैं, यूज़र नेम, तो फाइल का इनपुट जो इमेज के लिए हम इनपुट बनाते हैं और इनपुट के लिए नेम देते हैं, तो वो देंगे यहाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया फाइल, और फिर जो है कोड जो होगा, तो यहाँ कोड नहीं होगा बल्कि वो फाइल हम इसमें इंक्लूड करेंगे टेस्ट डॉट txt, और यहाँ हम बाइनरी फॉर्मेट में इसको ओपन करेंगे। ये बाइनरी फॉर्मेट में हम ओपन करेंगे तो ये इसको सेंड हो गया, फाइल्स इसको सेंड हो गई। अगर आप देखना चाहें तो फाइल्स इसको सेंड हो गई। ये इसने दिस इज ए टेक्स्ट फाइल, ये इसने फाइल सेंड कर लिया। अगर आप इसको ये इसकी फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इसने अभी फॉर्म मल्टी फॉर्म डेटा सबमिट किया है, इस फाइल का फॉर्मेट इस अगर आपने इसको असाइन करना है तो वो आप एक टपल बना दें और यहाँ जो है वो फाइल का नाम लिख ले या जो भी हो, ये कोई यहाँ फाइल का नाम लिख ले, फॉर एग्जांपल टेस्ट डॉट txt मैंने लिखा या जो भी हो, फाइल का आप नाम लिख ले। यहाँ लास्ट आर्गुमेंट जो होगा वो फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट एक्सप्लेन जो भी है, ये जो है फाइल का नेम, फाइल का फॉर्मेट वगैरह जो सर्वर जो एक्सेस करेगी तो वो इसका डेटा जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको रीड करेगी। आरबी में रिकमेंडेड है, बाइनरी फॉर्मेट में रिकमेंडेड है कि आप फाइल को बाइनरी फॉर्मेट में ओपन करें ताकि वो रिक्वेस्ट जो है वो इसकी बाइट्स कंटेंट लेंथ जो है वो बाइट्स में ले सके, ना कि टेक्स्ट टेक्स्ट। तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आप इसको ओपन कर ले यूटीएफ वगैरह। इसमें हम सेशन बनाते हैं वगैरह। सेशन में मैं बना दूंगा, एक मिनट। सेशन सेशन का मकसद ये है, ये लास्ट तकरीबन लास्ट टॉपिक है। सेशन का मकसद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ आपने हेडर्स वगैरह जो है सारा, कुकीज़ वगैरह सारा जो है वो आपने मैनुअली एक एक रिक्वेस्ट में, आपका स्क्रैपिंग का तो ये नहीं है कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजना होता है, आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट 100,000 रिक्वेस्ट भेजनी होती है। तो अगर आपने एक एक चीज़ में हेडर्स हेडर्स जो है हेडर्स कुकीज़ वगैरह जो है वो आपने यहाँ स्पेसिफाई करनी होती है एक एक रिक्वेस्ट में। सेशन का ये होता है कि आप एक बार सेशन बना लें, उसमें जो कुकीज़ सर्वर की तरफ से आ रही हो, जो हेडर्स सर्वर की तरफ से वहाँ स्टोर करने होते हैं, जो भी डेटा हो, हेडर्स और कुकीज़ या ऑथराइजेशन जो भी हो, तो वो वहीं स्टोर होगा। ऑथराइजेशन की बात हम ऑथेंटिकेटेड, ये ऑथेंटिकेट नहीं होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल ये अगर इसको मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ तो ये हमारे पास 401 आता है। मतलब वो एक फॉर्म सा यहाँ एक अलर्ट सा आ जाता है कि यूज़र पास आप एंटर करें, आप उसके अलावा आप एंटर नहीं हो सकते। तो चलिए, तो इसको हम कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे। जैसे ऑथराइजेशन एक हेडर होता है, उसको हम कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास ये हो गया यूज़र, एक आथ आथ ये हमारे पास एक आथ पोजिशनल आर्गुमेंट है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजर। तो ये इसने हमें एक्सेस दे दी कि ये आप एक्सेस आपने एक्सेस कर लिया। तो कुछ ऐसी होती है कि आपको उसकी अथराइजेशन होती है, तो ये अथराइजेशन कोड
फाइंड करना होता है या क्लाइंट से लेना होता है अगर उनके पास हो। कुछ ऐसी होती है कि आपने मैनुअली इसमें डालना होता है, हेडर्स में सिर्फ डालना होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक सेशन बनाता हूँ, तो वो एक है रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ये हमारे पास एक सेशन बन गया और इसमें है सेशन डॉट गेट भी आप कर सकते हैं, जैसे आप रिक्वेस्ट डॉट गेट करते थे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करते थे, तो आप डायरेक्टली इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप कुकीज़ हो या जैसे हेडर्स आपने एक बार इसमें दे दी, फॉर एग्जांपल हेडर्स मैंने इसमें अपडेट कर ली, मैं कोई भी हेडर दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल माई हेडर। ये थ्रू आउट जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहे, जो भी पोस्ट करना चाहे, जितने भी करना चाहे, आप विदाउट हेडर्स पैरामीटर स्पेसिफाई करके आप ये हेडर आपके रिक्वेस्ट में जाएगा। अब ये मैंने हेडर कर लिया। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ किसी भी जगह, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ इधर, जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे, अगर कुकीज़ वहाँ चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट में होता है कि वहाँ लॉगिन होना ज़रूरी होता है, तो आपको कुकीज़ वहाँ मस्ट स्टोर करने होते हैं। या तो यहाँ हेडर्स में स्पेसिफाई कर लो कुकी, या आप जाकर वहाँ लॉगिन का प्रोसेस देख के वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर लो, तो सेशन में वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगे। सेशन इसलिए हम यूज़ करते हैं कि उसमें जो कुकीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो। तो अब अगर इसको मैं देखूँ, तो अगर आप इसमें देख ले तो हमारा हेडर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया हुआ है। कुछ वेबसाइट पे ऐसे विजिट करने पर कुकी स्टोर हो जाते हैं, हाँ, कुछ वेबसाइट के विजिट करने पर कुकी स्टोर हो जाते हैं और उसी हिसाब से वो आपको डेटा देते हैं, कुकीज़ के बगैर नहीं देते। कुछ होते हैं कि वो उस पे क्लाउडफ्लेयर होता है, उस पे क्लाउडफ्लेयर होता है, क्लाउडफ्लेयर के बगैर वो आपको एक्सेस नहीं देते। तो क्लाउडफ्लेयर फिर आप इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, आपको मैनुअली कुकीज़ कैप्चर करनी होती है और वो आके इस यहाँ हेडर्स में डालने होते हैं, या कुकी जार, इसका कुकी जार जो है वो यहाँ डालने होते हैं और वैसे ही फिर आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो ये अब मैं मेरा हेडर जो है वो इसके रिक्वेस्ट में ये रिक्वेस्ट है तो इसके रिक्वेस्ट में जाएगा। अब हर रिक्वेस्ट में चाहे मैं पोस्ट करूँ, चाहे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ, चाहे गेट रिक्वेस्ट करूँ या जो भी रिक्वेस्ट करूँ, मेरा हेडर जो है वो इसमें स्टोर हो गया, इस सेशन में स्टोर हो गया और वो जाएगा। अब अगर इसमें मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके कुकीज़ को, अगर कुकीज़ को मैं स्टोर करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल माय कुकी, दिस दिस इज़ माय कुकी, मैंने कुकीज़ जो है वो अपडेट कर ली। कोई आप मल्टीपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं। अगर आप इस हेडर को रिमूव करना चाहें तो बस एक बार ये हो गया, आप एक बार अपडेट कर लिया, तो ये करने से ये सारे हेडर्स रिमूव नहीं हो जाते, बस आपने ये हेडर दे दिया तो ये जो आपकी पिछली हेडर्स होती है उसमें ये ऐड हो जाएगी। ये पूरे हेडर को रिप्लेस नहीं करती, ये इस वैल्यू को ऐड करती है, या जो आपने जो वैल्यूज दी होती है वो ऐड करती है। अगर आप इस हेडर को रिमूव करना चाहे तो इसको बस नन कर ले, तो इसको बस नन नन कर ले, ये खुद बहुत रिमूव हो जाएगी। अगर मैं, अच्छा जी, मल्टीपल भी आप दे सकते हैं। अगर मैंने ये कर लिया, हेडर्स कुकीज़ इसमें दे दी और मैं यहाँ कुकीज़ इसका देखना चाहूँ, कुकी इसका कुकीज़ ये कुकीज़ है, तो मेरी कुकी ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ मैंने सेशन क्रिएट किया है, सेशन में कुकी डाली हुई है, तो यहाँ मेरा ऑलरेडी जो है वो कुकीज़ यहाँ अवेलेबल है, तो मेरे मेरे कुकीज़ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सेशन का कर लिया। अब अगर मैं
ऑथराइजेशन का करता हूँ। ऑथराइजेशन करता हूँ। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, मेरे पास 401 आ रही है। और अगर मैं इसको यहाँ कर लूँ sys डॉट आर्क इक्वल टू यूज़र पास और यहाँ मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये हमारे पास जो है एक्सेसिबल होगी। हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो 200 आ रहा है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह आप प्रॉक्सी भी लगा सकते हैं। प्रॉक्सीज़ का मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास प्रॉक्सीज़ ऐसी प्रॉक्सीज़ नहीं है जो मैं अभी वीडियो में दिखा सकूं। तो ये हम यहाँ प्रॉक्सीज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचटीटीपी प्रॉक्सी देना चाहूँ 127 तो मैं प्रॉक्सीज़ भी दे सकता हूँ। एचटीटीपी देना चाहूँ तो एचटीटीपी भी दे सकता हूँ। तो ये मेरे पास प्रॉक्सीज़ भी अपडेट हो जाएंगे जो कि सेशन के थ्रू जो सारे रिक्वेस्ट वगैरह होंगे वो आपके पास यही। अगर आप यहाँ हेडर्स और कुकीज़ वगैरह अगर आप यहाँ स्पेसिफाई करना चाहें तो वो वाले कुकीज़ वो वाले हेडर्स वगैरह मगर अगर मैं यहाँ ये हेडर्स हेडर में यहाँ ये वाला यूज़ करता हूँ तो मेरा ये वाला हेडर यही यूज़ होगा। वो पुराना वाला वो यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको गेट में आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है माय हेडर चेक दिस तो ये ओवरराइट हो जाएगा। तो प्रायोरिटी इस चीज़ की है, यहाँ जो वैल्यूज़ होंगी वहाँ वो प्रायोरिटी है। तो ये हमारे पास था रिक्वेस्ट जो हम यूज़ करेंगे, जो सारे फंक्शंस जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह ये सारी। इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन हो? रिक्वेस्ट गेट जो भी रिक्वेस्ट करोगे उसके लिए रिक्वेस्ट गेट ज़रूर बनाना है। अगर आपको रिक्वेस्ट गेट की ज़रूरत नहीं है, आप अगर आप सिर्फ पोस्ट देना चाहे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी ऐसे जगह चले जाए वहाँ सिर्फ कुकीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जहाँ आपको पहले वहाँ विज़िट करना होता है फॉर्म सबमिट करने से पहले, मतलब वहाँ कुकीज़ और सीएसआर वगैरह आ जाती है। तो अगर आप वो चीज़ें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो पहले पोस्ट रिक्वेस्ट कर लें। लेकिन सेशन इसलिए ज़रूरी है अगर आपको कुकीज़ चाहिए हुए तो वो कुकीज़ आपने ज़रूरी स्टोर करनी है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ फॉर एग्जांपल एक मिनट में अब अगर ये मैंने हेडर्स सेशन बनाया हुआ है लॉगिन हेडर्स बनाया हुआ है और इसको मैं यूज़र पास जो है वो डेटा में सेंड कर रहा हूँ डेटा वेरिएबल में पोस्ट पोस्ट के थ्रू। और हेडर्स जो है मैंने वो अपडेट कर लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे हर जगह मेरे पास अवेलेबल हो। तो ये गेट जो मतलब गेट एक डिक्शनरी का एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप जो डेटा एक्सेसिबल कर सकते हो। अगर उसमें ना हो तो ये नन रिटर्न कर लेगा। तो इस यहाँ ये स्पेसिफाई होता है अगर इसमें रिलोड हो तो ये लॉगिन हो गया, अगर इसमें रिलोड ना हो नन आ गया तो मतलब ये लॉगिन नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है। तो ये यहाँ मैंने अपना यूज़र एजेंट अपडेट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र एजेंट जो है वो पाइथन जाएगा। तो यहाँ मैंने यूज़र एजेंट सेंड कर लिया और पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर ली। यहाँ मैं गेट लैंग्वेजेस वगैरह ये हम करेंगे। यहाँ भी मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। तो ये बेसिकली एक वर्डप्रेस वेबसाइट थी सारी। यहाँ अगर मैं ये पैरामीटर्स मैंने स्पेसिफाई किए हुए कि ये पैरामीटर्स इसको जाएं। पोस्ट रिक्वेस्ट है लेकिन फिर भी पैरामीटर्स जा रहे हैं। मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है?
तो तकरीबन यही है। तो ये आप देख लें, मैंने जेसॉन वगैरह सारा कुछ किया हुआ है। तो यही था रिक्वेस्ट। कल या परसों हम इंशाल्लाह BS4 जो है, ब्यूटीफुल सोप, जो मेन चीज़ है, क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग की मेन चीज़ जो है, मेन मॉड्यूल जो है, ये रिक्वेस्ट और BAS4 या ब्यूटीफुल सोप जो है, ये दोनों है। तो इस चीज़ को हम करेंगे, इन दोनों BS4 के मॉड्यूल्स को हम छेड़ेंगे उसमें। तो या ये दिस रैप अप इसको करते हैं।